हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय शिला प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव नित्य गौर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, वृंदा के दर्शन तो करा दो। कौन है वृंदा? वृंदा, अच्छा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हाँ जी, वृंदा के दर्शन करा दो। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम बेटा। बहुत बहुत ही सुंदर भजन सुनाया आपने, बहुत ही सुंदर। तो भाई सब इसके लिए जो है हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे अनम्यूट करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। राम राम राम। बहुत अच्छे। ऐसे ही जो है प्रैक्टिस करते रहो और अच्छा गा पाओगे। क्या भजन सुनाया लेकिन। हाँ, छोटी सी बच्ची इतना ये सुंदर भजन सुना। माता जी प्रिया ने ना 8-10 बच्चे ट्रेंड कर रखे हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब वैष्णव अच्छा भजन अच्छा, इतने प्रिया कठिन सिखाती थी कठिन, इनको। अच्छा इतने कठिन कठिन इनको याद है। वो छोटी सी लड़की है, वो विष्णु की बहन 8 साल की, उसको भी 3-4 ऐसे ऐसे भजन याद है जो मुझे नहीं होते। हाँ, तो फिर प्रिया ने प्रैक्टिस करवाई है ना उनको, सिखाया तभी तो हाँ, आपने जैसे भजन आरती के बाद गाते हैं ना, हम्म। तो इनको फिर सुन एक सुन बात के और याद भी ना हो माता गया। जी, बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। हम इतना जल्दी नहीं बैठती तो सीख मैं भी पाते। इनके साथ ही हूँ, पर मेरा दिमाग मोटा है, मेरे को होता ही नहीं है याद। हाँ, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, हमें समय लगता है सीखने में। चलो तो शुरू करें। सभी आ गए? आज सभी तो नहीं आए अभी। चैतन्य प्रिया माता जी तो आई नहीं 2-3 दिन से, है ना। चलो शुरू करते हैं फिर। प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरू करते हैं। और आप सब जो है वो याद कर रहे हो ना, शिक्षाष्टकम के श्लोक याद कर रहे हो सब? तो उनको याद करते रहो, कर रहे ये हैं नहीं माता जी। कि यहाँ कराया जाए तभी याद करो। तो उसको सब अच्छे से याद कर लो, क्योंकि फिर आपका जब पेपर होगा तो उसमें आपसे पूछा जाएगा। तो कल हमने पढ़ा था कि भगवान की जो चेतना है वो परम चेतना है और हमारी चेतना परम चेतन है। जीव भी परम चेतन है, लेकिन हमारी चेतना भगवान की चेतना से थोड़ी कम है। जैसे कि भगवान तो सबकी पूरे सबसे ऊपर जो है भगवान की चेतना है। भगवान सबके बारे में जानते हैं, सबकी चेतना के बारे में जानते हैं। लेकिन जो जीव है वो सिर्फ अपने तक ही सीमित है, वो अपनी चेतना के बारे में ही जानता है। और जो जीव है उसका क्षेत्रज्ञ क्या है? ये शरीर। ये शरीर जो है जीव का क्षेत्रज्ञ है। लेकिन जो
भगवान है, ये पूरी सृष्टि जो है भगवान का क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि भगवान जो है प्रत्येक जीव के बारे में जानते हैं, और लेकिन जो जीव है वो सिर्फ अपने बारे में ही जानता है और किसी के बारे में नहीं जानता। और फिर हमने कर्मों की चर्चा की थी कि जो भी हमने पूर्व कर्म में जो भी कर्म किए हैं उनका फल हमें अभी भोगना पड़ेगा, और जो इस जन्म में हम जो कर्म करेंगे वो अगले जन्म में हमें भोगना पड़ेगा। ज्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि कई जन्मों बाद भी उनका भुगतान करना पड़ता है। जैसे हमने चर्चा की थी कि जैसे कोई भी हम पेड़ बोते हैं तो हर पेड़ का अलग अलग समय होता है। जैसे फसल बोई जाती है, कभी बाजरे की, कभी गेहूं की, चने की, तो सारी फसल का अलग अलग समय होता है और अलग अलग ही उनका पकने का भी समय होता है। तो इसी प्रकार से हमारे जो पाप हैं उनका भी समय निश्चित होता है कि वो हमें कब मिलेंगे। कभी हमें जल्दी मिल जाते हैं, कभी तो कुछ पाप ऐसे भी होते हैं जो हमें इसी जन्म में मिल सकते हैं, उनका परिणाम भोगना पड़ेगा, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें अगले जन्म में या उससे भी अगले जन्म में हमें भोगना पड़ेगा उनको। और फिर हमने चार चीजें हैं, जैसे कि ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये क्या है, ये शाश्वत है और कर्म शाश्वत नहीं है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी कल। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो ये भी हमने पढ़ लिया था कि भगवान और जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं, लेकिन दोनों में वही डिफरेंस है कि भगवान की चेतना अलग है बिल्कुल और जीव की अलग है। वैसे तो दिव्य है दोनों, लेकिन उसमें कम मात्रा में है। जीव के अंदर कोई भी गुण है या चेतना है वो सिर्फ अपने शरीर तक ही सीमित है, लेकिन वो भगवान पूरे सृष्टि के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर बताया था कि यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। मतलब भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण ये इसका रूप क्या है, विकृत रूप, यानी भद्दा रूप है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे कि हमने मतलब जिस कलर का हम बल्ब लगाएंगे तो उसी कलर की रोशनी हमें दिखाई देगी। तो ऐसी हमारी चेतना, जैसे हम लोगों का संग करेंगे, जैसे हम वातावरण में रहेंगे, तो वैसे ही हमारी चेतना हो जाएगी। तो आजकल क्या है कि हमारी जो चेतना है अभी दूषित है, लेकिन जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेंगे धीरे 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 वो शुद्ध हो जाएगी। तो यही हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। कि जो चेतना है जो कलमश ग्रस्त है, यानी जो पापों से ग्रस्त है, जिसके अंदर गंदगी है, ऐसी चेतना से मुक्त हुए बिना हम कोई भी दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। जब तक हम इस चेतना से मुक्त नहीं होंगे, ये जो दूषित चेतना है, यदि शुद्ध चेतना में नहीं आएंगे, तब तक हम आध्यात्मिक जगत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो भगवत गीता हमें शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। तो भगवत गीता क्या शिक्षा देती है कि जो कलुषित चेतना है, जो ये दूषित चेतना है, हमें इसको शुद्ध करना है। इसलिए भगवत गीता दी गई है भक्तों के लिए ही। ये भगवत गीता उनके लिए ही है ताकि वो इसको पढ़ें और अपना उद्धार कर सके। क्योंकि जो भगवत गीता है वो क्या है, भगवान के द्वारा गाया गया गीत है। भगवान ने स्वयं इसको दिया है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि इससे हम अपना उद्धार कर सकें, हमें अच्छा बुरा उसके बारे में हमें ज्ञान हो सके। तो अब आगे पढ़ते हैं हम इसी पेज पे, पेज नंबर 10 पे। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं, जो भौतिक दृष्टि है, जो भौतिक संसार है, जो माया देवी है, इससे हम जब दूषित होते हैं तो क्या होता है, हम बद्ध कहलाते हैं। यदि हम बद्ध यानी बंधे हुए हैं, हम ये तीनों गुणों के चंगुल में, जो माया देवी है वो तीनों गुणों से निर्मित है और हम उन तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। बद्ध होता है बंधा हुआ। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं। और जो मिथ्या चेतना है उसका प्राकट्य यानी उसका प्रकट होना, वो इसलिए प्रकट होता है क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं, प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं। कि जो प्रकृति है उसका प्रतिफल कौन है, हम है। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। यानी ये क्या है, मिथ्या अहंकार है। यानी हम क्या सोचते हैं कि हम ही है सब कुछ करने वाले, मैं और मेरा, बस मैं ही हूं सब कुछ करने वाला। तो ये अहंकार होता है हमारे अंदर कि जो भी कुछ करता हूं सब कुछ मैं ही करता हूं, ये सब कुछ मेरा है, मेरे कारण ही है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति को
अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है, यानी वो सिर्फ अपने शरीर को ही तुष्ट करने में लगा रहता है, अपनी इंद्रियों को ही तुष्ट करने में लगा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता। वो जो उसका असली स्वरूप क्या है कि वो आत्मा है, तो इस स्वरूप को नहीं समझ पाता। वो सिर्फ देहात्म बुद्धि में ही, इस शरीर में ही इसकी पूर्ति करने में ही लगा रहता है। भगवद गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था। अब जो भगवद गीता का जो प्रवचन हुआ है, भगवान ने जो भगवद गीता दी है, वो किस लिए दी है? ताकि जो मनुष्य है देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे, इस देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाए। और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। अब भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए, भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने अपने आप को इस रूप में उपस्थित किया था। नहीं तो अर्जुन क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्हें तो ज्ञान था, वो तो शुद्ध भक्त थे। लेकिन हम जैसे सामान्य जीवों को समझाने के लिए उन्होंने अपने आप को ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा किया, उपस्थित किया। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अब जो व्यक्ति है उसको देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्म कार्य वही है जो बंधनों से छूटना चाहता है। जो अध्यात्मवादी है, अध्यात्मवादी हमने बताया थे कि ध्यानवादी, निर्विशेषवादी, योगी और ध्यानी एक ही है और भक्त है। ये ज्ञानी और निर्विशेषवादी एक है, ध्यानी और योगी एक है और भक्त है। तो तीनों जो है अध्यात्मवादी हैं। तो अध्यात्मवादियों का प्रारंभिक कार्य, सबसे पहला कार्य क्या है कि जो इन बंधनों से छूटना चाहता है, तो उस बंधनों से जो छूटना चाहता है उसका कार्य, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं, मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता, कि ये शरीर नहीं है। उसको ये समझना चाहिए जो भी इन बंधनों से मुक्त होना चाहता है, जो भी भक्ति करना चाहता है, भगवान का भक्त बनना चाहता है, तो उसको पहले ये समझना चाहिए कि वो शरीर नहीं, आत्मा है। और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। तो मुक्ति का अर्थ क्या है? भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। जो भौतिक चेतना है, हमारी जो दूषित चेतना है, इससे हमें स्वतंत्र होना है, इसको हमें शुद्ध करना है। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। अब श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर्हित्वा न्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। तो ये कोई भागवतम का श्लोक होगा, अभी इसका नंबर मुझे नहीं पता। तो मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। तो मुक्ति का अर्थ क्या है कि दूषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना, ये है मुक्ति का अर्थ। तो भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। अब जो भगवद गीता के जितने भी उपदेश हैं, जो भी सारे उपदेश हैं, श्लोक हैं, तो सबका एक ही मंतव्य है, एक ही मत है कि इस शुद्ध चेतना को जागृत करना है। जो हमारी चेतना, जो सोई हुई चेतना है, उसको हमें जागृत करना है, यानी उसको दूषित चेतना को हमें शुद्ध करना है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। तो जो अर्जुन है वो भगवान से प्रश्न करते हैं गीता के अंत में। तो कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं, जो कृष्ण भगवान है वो अर्जुन से प्रश्न करते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं, कि अर्जुन तुम विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुए या नहीं, कि शुद्ध चेतना तुमने प्राप्त की या नहीं। तो शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। तो शुद्ध चेतना का अर्थ क्या है? भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है। अब हम में चेतना पहले से ही रहती है, कोई ये नहीं कहता कि हमें चेतना, ये शरीर धारण किया तो बाद में चेतना आई। जैसे कि मान लीजिए स्त्री पुरुष जब बच्चा उत्पन्न होता है तो वो ये सोचे कि इसमें जो है चेतना हमारे कारण चेतना आई है, नहीं, उसमें चेतना पहले से ही होती है। वो भी जड़ पदार्थ है और हम भी जड़ पदार्थ हैं, लेकिन भगवान जो है चेतना भगवान ही देते हैं। तो चेतना तभी आएगी। हम अपनी तरफ से यदि हम सोचें कि हम चेतना उत्पन्न कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। तो लेकिन हमें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन हमारे अंदर निकृष्ट गुण होते हैं, जो कि निम्न गुण होते हैं, उनके द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी आदत होती है हमारी कि हम जो निकृष्ट गुण हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, जो कि यानी बेकार गुण है।
निम्न गुण हैं, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। लेकिन जो भगवान है वो ऐसे गुणों से, जो भौतिक गुण है, निकृष्ट गुण है, उनसे भगवान कभी प्रभावित नहीं होते हैं। परमेश्वर तथा शूद्र जीवों में यही अंतर है। परमेश्वर में और जो शूद्र जीव है, यानी जो हम ये छोटे जीव हैं, जो भी हैं, वो सब में मतलब यही अंतर है भगवान में और इन जो हम भगवान के अंश हैं छोटे जीवों में। क्योंकि हम प्रभावित हो जाते हैं भौतिक संसार में आने के बाद, और लेकिन भगवान प्रभावित नहीं हो जाते होते। लेकिन कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है 7वें महीने में, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं तो मैं आपका नाम लूंगा, मेरी रक्षा करो, भगवान से प्रार्थना करता है। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है और वो अपने माँ बाप की गोद में या दादा दादी की गोद में जाता है, तो वो उसको खिलाने लगते हैं, इतना लाड करते हैं कि ये मेरा पुत्र है या पुत्री है, बहुत लाड करते हैं। तो उसके अंदर में वो फिर से वो सब कुछ भूल जाता है, वो फिर से माया उसको जकड़ लेती है, माया के प्रभाव में आ जाता है। गर्भ में होता है तो उसे याद रहता है भगवान के बारे में, लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है और अपने परिवार के हाथों में जाता है तो माया उसको दबोच लेती है, वो बिल्कुल सब कुछ भूल जाता है। तो यही अंतर है भगवान में और जीव में, कि भगवान तो प्रभावित नहीं होते, लेकिन जीव भौतिक संसार में आते ही के साथ ही उनके गुणों से प्रभावित हो जाता है। अब है चेतना क्या है। आज हम चेतना के बारे में ही पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है, एक पेज है पूरा। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूं। चेतना क्या है? मैं हूं। तो फिर मैं हूं क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ है मैं सर्वे सर्वा हूं। जो हमारी दूषित चेतना है उसमें मैं हूं का अर्थ है क्या है? कि मैं सर्वे सर्वा हूं, यानी मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मैं ही मालिक हूं, मैं ही स्वामी हूं, मैं ही भोगता हूं और मैं ही भोग करने वाला हूं। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। और प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही स्वामी और सृष्टा है। जैसे कि परिवार है हमारा, परिवार में जो पति होता है वो सोचता है कि मैं ही मालिक हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मेरे कारण ही घर चल रहा है, मैं कमा के लाता हूं, मैं ही इनका पालन पोषण कर रहा हूं। अच्छा, पत्नी से पूछने जाओगे तो पत्नी क्या कहेगी? मैं सब कुछ करने वाली हूँ, ये क्या करते हैं, थोड़े से बस पैसे कमा के लाते हैं, मुझे देते, बाकी घर तो मैं ही चला रही हूँ, सारा काम मैं ही करती हूँ। बच्चे कहेंगे नहीं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, यानी सब कुछ ना कुछ काम करते हैं और सब यही कहेंगे कि मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। कोई भी व्यक्ति कहेगी यदि मैं एक दिन भी कहीं पे चला जाऊं तो घर नहीं चल सकता क्योंकि मैं सब कुछ करने वाला हूं। पत्नी कहेगी कि यदि मैं कहीं चली जाऊं तो घर नहीं चलेगा क्योंकि मैं सब कुछ करने वाली हूं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, करने वाले भगवान हैं, तो भगवान ही सब कुछ करने वाले। लेकिन इंसान क्या सोचता है कि वही स्वामी है, वही सृष्टा है, ये जो भी प्रकृति है, जो भी ये सृष्टि है, ये सब कुछ हमने बनाई है, हम ही इसको बनाने वाले, या जो ये हमारा परिवार है इसको हम ही बनाने वाले हैं, इस समाज को हम बनाने वाले हैं, सब कुछ मतलब वो सोचता है कि तू ही करने वाला है, अपने आप को स्वामी मान बैठता है, अपने आप को भोक्ता मान बैठता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ही सबके परम स्वामी है, भगवान ही महेश्वर है और भगवान ही सृष्टा है, भगवान ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, सबके मालिक भगवान है। भौतिक चेतना के दो मनों में विभाग है। अब भौतिक चेतना के दो मनों में विभाग है, जो कि हमारे मानसिक यानी मन से जो है दो विभाग हैं, जो मन में से दो बातें। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूं, जो मन है वो क्या सोचता है कि मैं ही सृष्टा हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, ये जो सृष्टि है सब कुछ मैंने ही बनाया है, मैं ही उत्पन्न करने वाला हूं। और दूसरा है मैं ही सृष्टा हूं और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूं और मैं ही भोग करने वाला हूं। तो इंसान जो है उसकी चेतना ऐसी होती है, अपने मन के द्वारा, उसके मन के ये क्या है, उसके मन की मन घड़ंत बातें हैं, ये अपने मन में सोचता है कि नहीं मैं ही सृष्टा हूं और मैं ही भोगता हूं। तो इसमें आप श्लोक नोट कर सकते हैं, 5.29वां श्लोक है, तो उसमें लिखा हुआ ना, भोक्तारम यक्तप्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम पृच्छति। तो इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान ही परम ईश्वर हैं, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन माता जीव जी क्या 5.29 जी 5.29 माता जी। लेकिन जीव क्या सोचता है कि सब कुछ वही करने वाला है। तो भगवान यह बता रहे हैं
मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। कि क्या है कि सब कुछ मैं ही करने वाला हूं। यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता भी भगवान ही है, समस्त लोगों और देवताओं का परमेश्वर भी भगवान है, समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी भगवान ही है, उनका उद्धार करने वाले उनका हितैषी है, भगवान ही है सब कुछ। तो यानी इन्हीं मेरे ही कारण जो जीव है वो क्या करता है, भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। यानी वो मेरी शरण में आ जाता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वही जो दुख है उनसे वो मुक्ति पा सकता है। क्योंकि और कोई भी कार्य नहीं, कुछ भी करने से शांति नहीं मिल सकती, लेकिन यदि भगवान की भक्ति में हम जुड़ जाते हैं तो फिर हमें शांति मिल जाती है, हम सुखी हो सकते हैं जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन जो अभक्त हैं वो सोचते हैं कि ये भी जैसे हम रहते हैं वैसे ही है, सो जा दिन में ना सोइए। इसके जीवन में भी ऐसा ही चल रहा है, लेकिन वो नहीं सोचता। तो इसमें एक श्लोक और आएगा 3.27, क्योंकि ये जीव किस कारण से सोचता है, अहंकार के कारण। उसके अंदर ये अहंकार है कि मैं हूं सब कुछ करने वाला। तो ये श्लोक है इसमें, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विबूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो 3.27वां श्लोक है ये। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, यानी अहंकार के कारण वो मोहग्रस्त हो जाता है और अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है और सोचता है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जबकि वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, लेकिन वो सोचता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। और जो प्रकृति है वो भगवान के आदेश के अनुसार ही कार्य करती है, उसकी अपनी कोई भी इच्छा नहीं है। जैसे भगवान उसको आदेश देते हैं वैसे ही वो कार्य करती है। तो आगे पढ़ते हैं। जीव न तो सृष्टा है न ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। जीव न सृष्टा है न भोक्ता, क्या है वो सहयोगी है। तो वो जो है सहयोग करता है। जैसे कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं हम उनको कहेंगे कि अब भक्ति में लग जाओ, तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हमारे पास समय कहाँ है, हमें तो इन बच्चों को देखना है, फिर बच्चों के बच्चे हैं उनको देखना है, अब बच्चे सुबह ऑफिस चले जाते तो घर को देखना है, तो हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, अभी हमारे पास समय नहीं है। आप तो खाली हो, टाइम आपके पास तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको क्या है कि बस अगर तू नहीं रहेगा तो तेरे बिना ये घर नहीं चलेगा, अगर तू है करने वाला तो ये घर चल रहा है। जैसे बड़े बूढ़े सोचते ना कि अगर मैं कहीं चला जाऊंगा तो इन बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा इनको। अब एक बात सोचने की, वो चले जाते तो क्या बच्चों का पालन पोषण नहीं होता, बच्चे पल रहे हैं ना पीछे से, जिनके जो दादा दादी जा चुके हैं, तो क्या बच्चों को कोई पालने वाला नहीं है, बच्चों का कोई काम नहीं हो रहा, सारे कार्य हो रहे हैं। लेकिन बच्चे कभी याद करते हैं उनको कि मेरे दादा अच्छे थे, मेरी दादी बहुत अच्छी थी, अच्छे से रखते थे, कोई भी याद नहीं करता। 2 दिन 4 दिन याद करेंगे, उसके बाद सोचते हैं बस जल्दी से सफाई करो सारे काम हो जाए। और पंजाबियों में तो क्या सिस्टम है कि जो चौथे का सिस्टम है वो चौथा कर देते हैं मृत्यु के बाद, बस 4 दिन में फ्री हो जाते हैं, कुछ नहीं करते वो। और फिर जो आत्मा है वो भटकती रहती है, उसका कुछ भी उद्धार नहीं हो पाता है। कहते हैं कम से कम 13 दिन तो उसके जो कार्य हैं विधि पूर्वक हमें करने चाहिए, ताकि उसकी आगे की जो यात्रा है वो अच्छी हो, वो अच्छे से अपना सारा कार्य कर पाए। अगर हम यहाँ पर उसके नाम से कुछ नहीं करते तो आगे उसको और भी कष्ट सहन करना पड़ता है। लेकिन हम सोचते नहीं, हम सोचते कि नहीं हमने अपना काम पूरा किया, 4 दिन में सब कुछ करा दिया, एक बार में बस हम फ्री हो गई। अब इतना टाइम किसके पास है, अब नौकरी पे जाना है, हमें इतनी छुट्टी नहीं मिलती ऑफिस से, हमारे पास इतना समय नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति है वो सोचता था कि नहीं नहीं मेरे कारण घर चल रहा है, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। जैसे कि मैं अपने पापा को बोलती थी कि पापा भक्ति कर लो, माला कर लो, तो करते थे, ये नहीं कि नहीं करते थे, 2 कर ली, 4 कर ली, गीता पढ़ ली। लेकिन फिर क्या बोलते, अरे भाई तुझे नहीं पता, मेरे को ये छोटे छोटे बच्चे इतने सारे, इनको देखना पड़ता है। अब जो भाई के बच्चे थे, 2 भाई हैं, उनके दोनों के बच्चे थे, कह रहे इनको देखना पड़ता है, अब ये इनकी माँ कहीं चली जाती है, बच्चे स्कूल से आते तो मुझे देखना पड़ता है। मतलब जितना जिसको फैसिलिटी दो तो वो इतना ही आरामदायक हो जाएगा। अब बच्चे स्कूल से आते हैं तो माँ की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को खाना दे, अपने बच्चों को कपड़े चेंज करे, देखे उनको। लेकिन हमारे घर में क्या था कि मेरे पापा करते थे सब कुछ, उनको माँ को कोई मतलब नहीं है, उन्होंने सिर्फ जन्म दिया था
और अपना सिर्फ वो लगी रहती थी अपने अपने कामों में। बच्चे स्कूल से आए तो दादा करेंगे सब कुछ। तो मुझे ये बोलते कि नहीं नहीं, मैं तो इनको देखना पड़ता है ना, मैं कैसे तुम्हारे तरह माला करूं, मैं तो बच्चों को देखता हूँ, फिर बच्चों का इसको पढ़ाना पड़ता है, स्कूल का काम कराना पड़ता है, कौन देखेगा इनको। अब वो दादा चले गए तो क्या बच्चों का काम नहीं हो रहा? बच्चों का काम हो रहा है ना, सब अपनी फैमिली में बिजी हैं, कभी कोई याद भी नहीं करता कि दादा ने हमारे लिए ये किया था। लेकिन जो ये इंसान है वो क्या है, ये अंधकार में है, अज्ञान में है। वो सोचता है कि तू ही करने वाला है, अगर तू नहीं होगा तो ये घर नहीं चलेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ठीक है बच्चों का ध्यान भी रखना चाहिए, हम ये भी नहीं कहेंगे कि परिवार को छोड़ दो, परिवार को भी देखना है, अपने जो भी हमारे ड्यूटीज है हमें सारी पूरी करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें केंद्र में भगवान को भी रखना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि हम चाहे किसी को कुछ भी कर ले, किसी के लिए हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। हम किसी का 100 दिन काम करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे तो वह व्यक्ति हमसे नाराज हो जाएगा कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। लेकिन भगवान ऐसे हैं, अगर भगवान के लिए हम थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो भगवान उसको याद रखते हैं, कभी नहीं भूलते। जैसे कि द्रौपदी के उसमें देख सकते हैं कि जब भगवान की उंगली में से खून आ रहा था, द्रौपदी ने अपने थोड़ा साड़ी का टुकड़ा फाड़ के और भगवान की उंगली पे बांधा था, तो भगवान ने उनकी कितनी बड़ी सहायता की। जब उनका चीर हरण होता, इतनी बड़ी साड़ी उनको भेज दी कि वो दुशासन उतारता उतारता थक गया, लेकिन वो साड़ी उतार नहीं पाया। तो भगवान की यदि थोड़ी सी भी हम सेवा करते हैं, थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं, तो भगवान उसको याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं है। लेकिन इंसान की तुम कितनी भी सेवा कर लो, वो कभी भी उसको याद नहीं रखता। एक दिन भी थोड़ी सी कमी रह जाएगी तो कुछ ना कुछ कह देगा कि तुमने ये काम तुमने अच्छे से नहीं किया। तो उसको हम किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान को हम संतुष्ट कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। तो जीव न तो सृष्टा है और न ही भोगता है। जीव क्या है? मात्र सहयोगी है, यानी वो सहयोग कर रहा है। भगवान ने जो ये सृष्टि बनाई है उसमें वो सहयोग कर रहा है। वह सृजित तथा भुक्त है। जीव क्या है? वो सृजित है। सृजित का अर्थ है कि यानी उत्पन्न किया हुआ है, यानी उसको किसी ने उत्पन्न किया है, वो सृजित नहीं है। वो क्या है? नहीं, वो सृजित है, यानी वो क्या, सृजित का अर्थ है कि वो खोज कर सकता है, यानी वो सर्च कर सकता है, कुछ भी किसी चीज की खोज कर सकता है, लेकिन वो किसको बना नहीं सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता है। उत्पन्न करने वाला कौन है? भगवान है। क्या इसका सर्जित का क्या लिखे माता जी? फिर खोज करना, रिसर्च कर सकता है, वो रिसर्च करने वाला है। जीव क्या है? रिसर्च करने वाला है। वो सृजन करने वाला नहीं, यानी वो सृष्टि को उत्पन्न करने वाला नहीं। वो क्या है? रिसर्च करने वाला है, यानी वो उसमें वही सहयोग करने वाला है, उसको ये भी समझ सकते हैं। यानी वो खोज कर सकता है, अलग अलग रिसर्च कर सकता है, देख सकता है कि किस कारण से मैं इसमें कुछ सहयोग करूं या किस कारण से ये सुखी हो सकती हैं, इस प्रकार से वो कर सकता है। लेकिन वो सोचे कि मैंने सब कुछ उत्पन्न किया, तो वो उत्पन्न नहीं कर सकता है। सृजित तथा भुक्त है, यानी वो क्या है? वो भोग्य है। वो भगवान, वो भोगता नहीं है, वो भोग्य है, भोग्य जाने वाला है। वो अपने आप को भोक्ता समझता है, भोगता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे प्रभा जी उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि उदाहरणार्थ मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। अब मान लीजिए मशीन का कोई एक पुर्जा है और वो मशीन के साथ सहयोग करता है। मान लीजिए कोई नट है, नट मशीन में लगा होता है, वो निकल जाए तो मशीन नहीं चलेगी, तो वो क्या है? वो सहयोग कर रहा है मशीन को चलाने में। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। तो इसी प्रकार जो शरीर का कोई भी अंग है वो शरीर के साथ उसको चलाने में सहयोग करता है। अब जो नट है वो ये सोच ले कि मैं भगवान हूं, कि मेरे कारण ये मशीन चल रही है, तो ये गलत है ना। वो क्या है? वो सहयोग कर रहा है मशीन को चलाने में। तो ऐसे ही जो शरीर है, शरीर के जो अंग है, वो शरीर को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि जो शरीर के जो अंग है उन्होंने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी कि हम कुछ नहीं करेंगे। हाथ ने कहा कि मैं इसको भोजन नहीं दूंगा, पैर ने कहा कि मैं चलूंगा नहीं, आंख ने कहा कि मैं देखने में सहायता नहीं, कुछ मतलब सब ने स्ट्राइक कर दी। तो उन्होंने सोचा कि हमारे कारण जो है ये शरीर चल रहा है, यानी भोजन जो दे रहे हैं उससे ये शरीर चल रहा है। लेकिन जो पेट है, अब पेट को भोजन देंगे तभी तो हमारे हाथ पैर आंख सब कुछ हष्टपुष्ट होगा ना। अब वाले भोजन नहीं मिला, नहीं वो हाथ उसको भोजन नहीं देंगे तो व्यक्ति फिर भी खा लेगा ना, ऐसे मुंह जीभ से खा लेगा, वो उसको कुछ मिल जाएगा पड़ा हुआ, पेट भर जाएगा उसका। तो क्या हुआ कि जो हाथ है उनमें शक्ति नहीं रही, पैर में भी शक्ति नहीं रही, आंखें भी कमजोर हो गई और कोई भी कार्य अच्छे से नहीं हो रहा। तो फिर उन्हें याद हुआ कि उदर, उदर क्या है? उदर प्रधान है, यानी पेट है। यदि पेट को भोजन मिलेगा
तो पूरा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा तो नहीं कि हाथ को खिलाएंगे अलग से या पैर को खिलाएंगे, आंखों को खिलाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पेट जो है वो प्रधान है, पेट को खिलाएंगे तो पूरा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो पेड़ है, पेड़ की पत्तियों को तो हम पानी नहीं देते, पेड़ की टहनियों को पानी नहीं देते, पेड़ की जड़ में हम पानी देते तो पेड़ पूरा हरा भरा होता है। लेकिन हम पेड़ की जड़ में पानी ना डाल के और टहनियों को या पत्तों को पानी दे तो पेड़ हष्ट पुष्ट होगा नहीं ना, सूख जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भगवान है वो जड़ है। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सब कुछ सबको संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन हम खाली देवी देवताओं की पूजा करें और भगवान की पूजा ना करें तो ये गलत होगा। क्योंकि देवी देवता क्या है, भगवान के भक्त हैं। भगवान ने उनको कुछ शक्तियां दी हैं, वो ठीक है हमारी कुछ हमें भौतिक वस्तुएं कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो हमें मुक्ति नहीं दे सकते हैं। और जो देवी देवता है वो कभी भी सोचते नहीं है जीव के बारे में। अगर जीव ने उसको, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो दुकान पे जाता है कि मुझे चाकू चाहिए, तो दुकानदार उसको चाकू दे देगा, उससे ये नहीं पूछेगा तुझे चाकू क्यों चाहिए। लेकिन अगर माता पिता को, माता जी उसे 10 सवाल करेंगे, किसने चाहिए चाकू, क्या करना है, क्या करेगा तू चाकू का। ऐसे ही भगवान है, तो भगवान भी हमारा ध्यान रखते हैं। भगवान ये देखते हैं कि इस व्यक्ति को इस चीज की जरूरत है या नहीं है, या इसके फायदे के लिए है या नहीं है, तभी भगवान हमें देते हैं। यदि उससे हमारा नुकसान होगा तो भगवान हमें कभी नहीं देंगे। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम देवी देवता की भक्ति करेंगे तो भगवान को संतुष्ट कर पाए। नहीं, भगवान की भक्ति करेंगे तो संतुष्ट होंगे। जैसे कि और अंगों ने सोचा कि उधर को भोजन देंगे तो नहीं, हम उसको भोजन नहीं देंगे। लेकिन जब उधर को भोजन दिया गया, पेट को भोजन दिया गया, तो पूरा शरीर हष्ट-पुष्ट हो गया। तो आगे राज जी बता रहे हैं कि इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। तो जो ये भी हाथ, पैर, मुंह और जो आंखें हैं, ये सब क्या है, ये शरीर के सहयोग के लिए हैं। शरीर को हष्ट-पुष्ट करने में सहयोग करते हैं। ये अपने आप को सोच जाएं कि नहीं हम ही प्रधान है तो ये गलत होगा, वो सहयोग करने के लिए है। ऐसे ही जीव क्या है, भगवान की सृष्टि में सहयोग करने के लिए, लेकिन वो सृष्टा नहीं है, वो भगवान नहीं है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन वे वास्तविक भोक्ता नहीं है। अब हाथ, पांव सब शरीर के अंग है, लेकिन वो भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है, उदर। तो भोक्ता तो उदर है, यानी पेट है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। तो सारे अंग जो है शरीर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। क्योंकि उदर क्या है, प्रधान है, पूरे शरीर का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। जैसे जड़ में जल दिया तो पूरे शरीर का पोषण हुआ, इसी प्रकार से उदर को भोजन दिया तो पूरे शरीर का पोषण हो गया। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। यदि शरीर को उदर को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना, तो सारे अंगों को उसमें सहयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है। हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न करने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। तो हम, भगवान क्या है, वो परम भोक्ता है, वही सृष्टा है। तो जीव क्या है, उनको प्रसन्न करने के लिए ही बनाए गए हैं। जीव उनके दास है। जैसे कि हम उदाहरण देख सकते हैं, प्रभा जी उदाहरण देते हैं हमेशा, कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उस बच्चे ने के पास बहुत सारे खिलौने हैं, वो उन खिलौने से खेलता है, रोज खेलता है और फिर उनको रख देता है। तो एक दिन वो खेल रहा है तो उसमें से एक खिलौना कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, मुझे तुम संदूक में वापस रख दो। तो वो क्या करता है, पहले से समझाने का प्रयास करता है, वो नहीं समझता, वो नहीं खेलता, तो कहता ठीक है चल। तो बच्चा भी नाराज हो जाता है, बच्चा क्या करता है, उसको कूड़े के डब्बे में डाल देता है, कहता है ले तू कूड़े के डब्बे में जा, अगर मेरे साथ नहीं खेलना। तो इसी प्रकार से जीव की स्थिति बताई गई है कि जीव जो है भगवान से द्वेष करके, भगवान से झगड़ा करके यहाँ पर आए हैं कि हमें भी अपना संसार बसाना है, हमें भी मालिक बनना है, हमें भी जो है भोक्ता बनना है। इस प्रकार से वो यहाँ पर आया है। लेकिन कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भगवान ने फिर हमें डांट के समझाया क्यों नहीं, हमें अपने पास क्यों नहीं रखा। तो इसके लिए भगवान, इसमें शास्त्रों में बताया कि भगवान ने हमें थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता दी है। तो इसमें भगवान जबरदस्ती नहीं करते। मान लीजिए कोई लड़की है और कोई लड़का उससे प्रेम करता है और वो बंदूक लेकर जाए
और कहे कि तुम मेरे से प्यार करोगी, मेरे से शादी करो, बंदूक के नोक पे उसे शादी, क्या वो लड़की शादी करेगी? नहीं करेगी ना। और वो मतलब कि जोर जबरदस्ती शादी हो भी जाएगी तो वो प्रेम उसमें नहीं रहेगा जो कि एक स्त्री पुरुष में होना चाहिए। तो जबरदस्ती वाली बात है ना। तो इसलिए भगवान भी कहते हैं कि भगवान कभी जीवों से जबरदस्ती नहीं करते हैं, वो उनको समझाते नहीं मानते जीव। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे एक बार समझाएंगे, 2 बार बच्चे नहीं मानते तो फिर क्या बोल सकते हैं, चलो इसको इसके हाथ पे छोड़ देते हैं, जो इसको करना है करें। तो ऐसे ही हम जीव हैं, भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास रहें, लेकिन हम जब चाहते कि हमें भोक्ता बनना है, हमें स्वामी बनना है, तो हम फिर भगवान क्या करते हैं, ठीक है तो जाओ तुम जेल में। तो इसलिए हमें इस भौतिक संसार में फेंक दिया जाता है और फिर हमें जो भी हमने अपराध किए उसका दंड हमें भुगतना पड़ता है, यहाँ पर कष्ट ही कष्ट है। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, फिर भी भगवान हमें देखने के लिए आते हैं किसी ना किसी रूप में, या वो अवतार लेते हैं। जैसे कि माता पिता बच्चों से नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में बुरा नहीं सोचते कभी, हमेशा सोचते हैं कि मेरा बच्चा कैसा होगा, उसकी भलाई के लिए सोचेंगे जो कुछ सोचेंगे। तो इसी प्रकार से भगवान भी हमारे भले के लिए सोचेंगे, कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। लेकिन कुछ लोगों की सोच है, वो सोचते हैं कि नहीं, जब कोई अच्छा कार्य होता है तो अपना गुणगान करते कि ये सब कुछ मैंने किया है, अपनी जो है मेहनत से मैंने इसको हासिल किया है। लेकिन जब कोई बुरा काम होता है तो फिर भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो हमें इतना दुख दे दिया। तो जब भगवान अच्छे में तुम्हारा साथ नहीं देते, भगवान कुछ नहीं करते, तो बुरे में क्यों करेंगे। तो भगवान कहते हैं भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं, जैसा जीव की जैसी सोच होती है उसके अनुसार ही उसको शरीर मिलता है और उसको इस भौतिक संसार में भेज दिया जाता है। तो हमारा क्या कार्य है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है। जैसे कि एक उदाहरण और है, मान लीजिए हमने किसी को अपने घर में नौकर रखा हुआ है, जैसे कि आजकल तो सभी घरों में काम वाली लगी हुई है झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो मान लीजिए वो घर में काम कर रही है, एक तो वो अच्छे से काम करे, हमें खुश रखे कि हम भी उसकी तारीफ करें, अरे नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसको एक घर का सदस्य की तरह मान लेते हैं, उसको सारी चीजें वस्तुएं खाने के लिए भी पहनने के लिए भी हम उसको देते हैं। लेकिन वही अच्छे से काम ना करे, हमें उसके काम पसंद ना आए, हमें अच्छा ना लगे कि तो लेट आती है, या ये अच्छा काम नहीं करती है, या ये जो है बात ज्यादा करती है, कुछ भी हम उसमें कमी निकाल दे कि बर्तन अच्छे से साफ नहीं करती, तो क्या हम करेंगे। और वो फिर हमसे कुछ सवाल जवाब करे तो क्या हम उसको रखेंगे, नहीं रखेंगे, हम उसको निकाल देंगे। और हो सका तो हम उसके पैसे भी काट लेंगे कि नहीं नहीं इसने अच्छा काम नहीं किया, हम इसको कम पैसे देंगे, इसने इतनी छुट्टी करी है। तो ऐसे ही भगवान है, यदि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो भगवान सब कुछ हमें हमारे लिए करेंगे। लेकिन हम भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं, भगवान को हम जो है दुख पहुंचाते हैं, तो फिर भगवान भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे कि जैसा कि मतलब जो भी हमारे कर्म है, जैसे भगवान ने, तो भगवान कह ना, जैसे मैंने पहले बताया कि भगवान हमको फिर कूड़े के डब्बे में फेंक देते हैं, तो फिर हमें वहां से निकाल देते हैं कि ठीक है तुम्हें नीचे जाना है, तुम्हें जो है कष्ट भोगने हैं, तुम्हें मालिक बनना है, स्वामी बनना, तो तुम जाओ इस भौतिक संसार में। तो यदि इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचें कि उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। अब जो उंगलियां सोचे कि ना उदर को भोजन ना दे, हम ही ग्रहण कर लें, तो इससे क्या होगा, उनको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि वो भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, उससे उनका पोषण नहीं होगा। तो इसमें आप श्लोक संख्या 3.13 है वो नोट्स कर सकते हैं, और एक है 9.26 वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। 3.13 और 9.26। तो जैसे 9.26 है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति तद अहम भक्त्या प्रद अश्नामी, मुझे याद नहीं पूरा श्लोक, प्रत आत्मना ये श्लोक है ऐसा। तो उसमें यही बताया कि पत्रम पुष्प, यानी कुछ भी हम, भगवान कहते हैं कि जो भी भाव से मुझे अर्पण करते थे मैं उसको स्वीकार करता हूँ, चाहे कोई पत्ता, कोई एक फूल, या कुछ फल, या थोड़ा पानी। तो कोई कुछ भी दान ना कर सके, अर्पित ना करे, लेकिन पानी तो सबके पास होता है, तो पानी भी भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उससे भी खुश होते हैं। तो यानी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान को भोग कहना कि सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है, यानी भोग करने के लिए भगवान ही केंद्र बिंदु है, और सृजन यानी भगवान ही सृष्टि करने वाले हैं, भगवान ही ने ही सबको
उत्पन्न किया है। और भगवान ने किस प्रकार से उत्पन्न किया? भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, फिर ब्रह्मा जी ने और जीवों को उत्पन्न किया, और फिर भगवान ने माया देवी और शंभु शिव जी को ये आज्ञा दी कि आप जो है पूरे संसार की सृष्टि करो, सारे संसार को उत्पन्न करो। तो फिर उन्होंने जो है इसको उत्पन्न किया। और भगवान ने फिर उससे पहले क्या किया कि भगवान ने दृष्टिपात किया था उनके ऊपर, माया देवी के ऊपर दृष्टिपात किया था, उससे 8 वस्तुएं बनी। जैसे कि 7.4 श्लोक है ना, उसमें है कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच है, ये वाला श्लोक है ना कि अष्ट सिद्धियां पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये भगवान की क्या है? ये 8 भगवान की भिन्ना शक्तियां हैं। अब जैसे कि कोई जीव कहे कि मैं, यानी उसको हम बोले कि तुम कार बनाओ, तो वो कहेगा ठीक है मैं कार बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे सामग्री चाहिए। अब उसको सामग्री देंगे तभी तो कार बनाएगा ना, लेकिन उसको कहते नहीं सामग्री नहीं है कार बनाओ, तो क्या जीव कार बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन जो भगवान है, भगवान को तो कोई सामग्री नहीं चाहिए, भगवान ने बिना सामग्री के ही इतने सारे जीवों को उत्पन्न कर दिया है। तो क्यों? भगवान ने सिर्फ दृष्टिपात किया है, और दृष्टिपात करने से ही ये 8 चीजें बन गई हैं, जो भगवान की 8 शक्तियां हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, जिससे कि ये शरीर का निर्माण होता है। तो भगवान ने इनको दृष्टिपात से उत्पन्न किया, और फिर माया देवी और शंभु को ये जो है आदेश दिया कि आप जो है सृष्टि की रचना करो। फिर उन्होंने ये जितने भी जीव हैं संसार में सभी को उत्पन्न किया। तो ये सब ब्रह्म संहिता में बताया गया है, इस बुक में नहीं है। कभी ब्रह्म संहिता जब हम पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे इसको। तो आगे पढ़ते हैं। जैसे 3.13 जो श्लोक है उसमें बताया है, आपने निकाला 3.13 वाला श्लोक? मैंने जो नोट कराया है उसमें भी कुछ ऐसा ही बता रखा है भगवान के बारे में। मैं अभी थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ आपको। श्लोक ये है कि यज्ञ 3.13 हाँ जी यज्ञ 3.13 ये है। शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्वकलि विलेवेशे हाँ जी भुजते ते मुच्यन्ते तत्त्वगम पापे ये पचन्ति आत्मा कारणत। हाँ जी, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में गर्म तो अर्पित कर ला। किए गए भोजन को ही खाते हैं। वो ठंडी का क्या अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हुए निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भोग, जो भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, अर्पित करके भोजन करते हैं, वो क्या खाते हैं? वो प्रसाद खाते हैं। लेकिन जो भगवान को अर्पित किए बिना भोजन करते हैं वो पाप खाते हैं। तो हमें जो भी कुछ हमें ग्रहण करना है, जो भी कुछ खाना है, पहले हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, तभी हम उसको ग्रहण करें। तो यही फर्क होता है एक भक्त में और जो कि भक्त नहीं है, अभक्त में। क्योंकि उसे ज्ञान है कि मुझे क्या करना है, लेकिन अभक्त है उसको ज्ञान नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं कि सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। तो सब कुछ भोक्ता कौन है? भगवान ही है। और सृजन यानी भगवान ही सृष्टा है, भगवान ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, और भगवान ही भोक्ता है। और हम जीव क्या है? उनके सहयोगी हैं, यानी हम उसके इन कार्य में सहयोग कर रहे हैं। बस उनका सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। हम सहयोग करते हैं, उनको भोग लगाते हैं या उनको स्नान कराते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हम उसमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन भोग करने वाले भगवान ही हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास का होता है। तो ये संबंध क्या है? स्वामी और दास का। जैसे भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके नित्य दास हैं। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। अब जो स्वामी हमारा प्रसन्न रहेगा तो फिर जो दास है वो भी प्रसन्न रहेगा। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है। अब जो जीव हैं उनमें भी सृष्टा बनने की और भौतिक भोक्ता बनने की प्रवृत्ति होती है, यानी उनकी भी इच्छा होती है, आदत होती है कि वो भी भोक्ता बने, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। तो जो जीव है उसके अंदर ये इच्छा क्यों होती है, ये आदत क्यों होती है कि वो भोक्ता बनना चाहता है? क्यों? क्योंकि दृश्य जगत यानी जो भौतिक संसार है, इसके सृष्टा कौन है? इसके सृष्टा है परमेश्वर। इसके पालनकर्ता या इसके सृष्टिकर्ता, इसको उत्पन्न करने वाले कौन है? भगवान है। तो भगवान के अंदर भी ये प्रवृत्तियां हैं, यानी भगवान के अंदर भी ये
गुण है, ये आदतें हैं। तो इसलिए जीव के भी अंदर ये गुण आए हैं, क्योंकि भगवान के अंश हैं हम। तो जो भगवान के अंदर वो हमारे अंदर भी है, लेकिन वो सीमित मात्रा में है। तो भगवान के अंदर ये गुण है तो हमारे अंदर भी है, तो इसलिए हम भी भोक्ता बनना चाहते हैं। लेकिन हमें क्या है, हमें भोक्ता नहीं बनना है। हमें सोचना है कि भगवान ही भोक्ता है, हम सिर्फ भगवान का सहयोग करने के लिए आए हैं, भगवान की सहायता करने के लिए आए हैं भगवान के कार्य में। तो आगे पढ़ते हैं। अतः भगवद गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है, और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। तो इसके मूल पाठ में इनकी सबकी व्याख्या की गई है कि भगवद गीता में क्या है, परम पूर्ण, परम नियंता, यानी परम नियंता कौन है, भगवान है। नियंत्रित जीव, और जीव क्या है, उनके द्वारा नियंत्रित है, कंट्रोल किए जाते हैं, और कंट्रोल कौन है, भगवान है। ये दृश्य जगत, ये भौतिक संसार, ये शाश्वत काल, काल क्या है, वो शाश्वत है। लेकिन जो कर्म, कर्म भी उसमें सम्मिलित है, लेकिन कर्म क्या है, वो शाश्वत नहीं है। तो यानी भगवद गीता में हमने ये सब पढ़ा है कि परम नियंता कौन है, नियंत्रित जीव के बारे में, दृश्य जगत के बारे में, शाश्वत काल और कर्म, ये सब इसमें सम्मिलित है, और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। ये सब चीजें मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण सत्य कहलाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीजें मिलकर भगवान का निर्माण करते हैं तो भगवान फिर जो है कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ भगवान से निकल के आया है, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि जैसे जीरो में तुम कितना ही जीरो जोड़ लो, जीरो जीरो ही रहेगा, उसमें से कितना ही माइनस कर लो फिर भी जीरो रहेगा, उसको कितने से भाग कर लो फिर भी जीरो ही उसका उत्तर आएगा, है ना। जीरो को कैसे भी कर लो, जीरो ही उसका आंसर आता है। तो ऐसे ही भगवान है कि भगवान पूर्ण है, भगवान में से कितने भी अवतार निकल जाएं, भगवान कुछ भी कार्य करें, ठीक है ना, भगवान की कितनी भी शक्तियां हैं, कुछ भी हैं, तो भगवान पूर्ण ही रहते हैं। भगवान कभी हमें हमारी तरह से कमजोर नहीं होते हैं कि उनमें से ये शक्तियां निकल गई तो कमजोर, नहीं, भगवान पूर्ण है, हमेशा पूर्ण ही रहते हैं। चाहे वो किसी प्रकार से कोई भी कार्य कर ले तो भगवान पूर्ण है, भगवान के अंदर किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। जैसे ईशोपनिषद में भी एक श्लोक आता है, अभी मुझे वो श्लोक याद नहीं, तो उसमें बता रखा है कि भगवान जो है हर तरह से पूर्ण है, पूर्ण इदम पूर्ण, आगे भी कुछ है, मैं लिखना चाह रही थी उसको फिर मैं लिख नहीं पाई, वो ईशोपनिषद में है श्लोक। तो उसमें पूरा भगवान का वर्णन दिया गया कि भगवान हर तरह से पूर्ण है, पूरी तरह से भगवान पूर्ण है, भगवान में कोई भी कमी नहीं है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब हम सोच लें, कुछ सोचते हैं कि विष्णु तो भगवान है, भगवान है, नारायण है, लेकिन विष्णु से भी ऊपर कौन है, कृष्ण है। नहीं, विष्णु से भी ऊपर बल्कि है गर्भोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही विष्णु, और उनसे ऊपर है कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान जो है सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। और जितने भी हम जो भगवान देखते पूर्ण के, ये क्या है, सब भगवान के अवतार हैं। लेकिन जो भगवान है वो है कृष्ण भगवान है, वो सब पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो सब उनके अवतार हैं। ये तो अवतार है तो उनके अंदर भी कोई कमी नहीं है। हाँ जी माता जी, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान क्या एक ही है? ये अवतार है माता जी, कृष्ण भगवान के अवतार हैं सारे, 24 अवतार भगवान के बताए गए हैं, तो अवतार हैं ये। है तो कोई भगवान कोई ही तो लेकिन, बोलता है, हाँ है तो भगवान ही, लेकिन भगवान के अंश है, यानी भगवान के अवतार है वो। उनके अंदर भी शक्तियां होती हैं, लेकिन इतनी शक्तियां नहीं जितनी कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर है। माता जी कोई तो बोलता है विष्णु भगवान जैसे बलराम है। नहीं नहीं, बलराम जी अलग हैं और विष्णु भगवान अलग है, लेकिन सबसे ऊपर बताया गया कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान रहते हैं गोलोक वृंदावन में, और जो और हैं जैसे विष्णु है, गर्भोदकशाही विष्णु है, या विष्णु की, विष्णु भी कई प्रकार के हैं, एक विष्णु नहीं है, बहुत तरह के आवाज विष्णु गई हैं, माता जी। बहुत तरह के शिव जी हैं। माता जी आवाज नहीं आ रही। कंफ्यूज करते हैं माता जी, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं मतलब कि एक विष्णु। एक अब आप सोचो कि एक विष्णु है, एक विष्णु नहीं है, बहुत सारे विष्णु हैं, और बहुत सारे शिवजी हैं, एक शिवजी नहीं है।
क्योंकि भगवान का ये सब जो भी वृत्तांत है ये सब ब्रह्म संहिता में बताया गया है। ब्रह्म संहिता में पूरा विस्तार से भगवान की चर्चा की गई है, भगवान का धाम कैसा है, कितने अवतार है, ये सब कुछ उसमें बताया है। हमें तो ये सब बस ये बताया कि समझना है जितने भी कि जीव है कृष्ण ना, ये सब भगवान भगवान ही के है अवतार हैं। सब कुछ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो कृष्ण ही है, बाकी सब उनके अवतार हैं। इनके अंदर भी उतनी शक्तियां हैं, लेकिन भगवान के अंदर तो सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं। तो ये सब भगवान के अवतार हैं। यानी भगवान ने सबको, जैसे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है तो उनके और नीचे मंत्री काम करते हैं ना, तो ऐसे ही है ये सब। तो भगवान ने उनको कुछ शक्तियां दी गई हैं, तो वो शक्तियां हैं तो उनके अनुसार वो कार्य करते हैं। जैसे गर्भोदकशाही विष्णु है, उन वो ये जितने भी ब्रह्मांड है इन सबका उस सबको उत्पन्न करते हैं। कहते हैं वो गर्भ सागर में लेट जाते हैं और आधा पसीने से उसको भर देते हैं, और फिर उनके रोमकूपों से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। जितने रोमकूप, जितने रोए होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उतने ही ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तो हम उनको गिन नहीं सकते, अनगिनत। जो हमारे शरीर पे रोए हैं, क्या हम उनको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो इसी प्रकार से ब्रह्मांडों की भी कोई गिनती नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड है। तो ये सब गर्भोदकशाही विष्णु के रोमकूपों से निकलते हैं, और फिर अलग अलग जो है ब्रह्मांड में। फिर अब आप सोचते हैं कि ब्रह्मा जी एक ही हैं, ब्रह्मा जी भी एक नहीं है। हर प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा है, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदकशाही विष्णु है, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर क्षीरोदकशाही विष्णु भी है। तो ये अलग अलग ब्रह्मांड में सबके अंदर अलग अलग है, लेकिन भगवान जो है सिर्फ एक ही है, वो है कृष्ण भगवान। इन सबको भगवान हमें ने, बस यही समझना है। हाँ, भगवान ने इन सबको ये कार्य दिया कि आपको ये कार्य करना है। ब्रह्मा जी को ये कार्य दिया है, इंद्र को ये कार्य दिया है, और सबको अलग अलग कार्य दिया है। और आपको ये भी पता होगा कि जो ब्रह्मा जी बनता कौन है? ब्रह्मा जी हम में से कोई भी एक ब्रह्मा जी बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना है कि 100 जन्मों तक नहीं, 100 वर्षों तक हमें जो है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, तो वो व्यक्ति ब्रह्मा बन सकता है। इंद्र के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने होते हैं, तो वो इंद्र बन सकता है। ये पोस्ट है अलग अलग। तो ये अपने कर्मों के अनुसार जो भी ये सब कर लेता है, तो भगवान उसी को ब्रह्मा बनाते हैं। जैसे अब बताया जाता है शास्त्रों में कि जो अगले जो ब्रह्मा बनेंगे, अश्वत्थामा को बताया कि अश्वत्थामा अगले ब्रह्मा बनेंगे। तो कोई भी बन सकता है, लेकिन कर्मों के अनुसार जो भी उसके लिए जो भी योग्यता है वो हासिल कर लेता है, तो उसको ब्रह्मा बना दिया जाएगा। ऐसे ही देवी देवता है। हरे हाँ जी, कृष्ण माता जी। हाँ जी, अश्वत्थामा तो ऐसे घूम रहा है, बोलते हैं माता जी की भाई वो जो उसके मणि थी वो निकाल दी थी, तो हाँ जी, दर दर भटक रहा है वो तो। हाँ जी, वो अभी भी जीवित है और घूम रहा है। और हाँ, ये भी बताया जाता है कि अगले ब्रह्मा अश्वत्थामा ही बनेंगे, ये भी बताया। ये तो माता जी सब कुछ उथल पुथल ही हो जाएगा। तो इतना शुद्ध हो जाएगा ना वो, उथल पुथल नहीं होगा शुद्ध हो माता जी। जाएगा। वो पश्चाताप कर रहा है, उसने जो गलती की उसके लिए सजा दी है भगवान ने उसको। तो वो ऐसे ही भटकता रहेगा जब तक ये कलयुग है, वो भटकता रहेगा। उसके बाद फिर जब दोबारा से सृष्टि होगी तो फिर उसको ब्रह्मा बनाया जाएगा। इतने वो बिल्कुल शुद्ध हो लेगा अपने सारी सजा काट के। ऐसा है। तो सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं, वे ही परम पूर्ण है। और सारी अभिव्यक्तियां, जितने भी जो भी चीजें हैं, जितनी वस्तुएं हैं, कार्य हैं, ये सब क्या है? भगवान की विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है। भगवान की जो शक्तियां हैं उनके कारण ही ये सब चीजें बनी हुई हैं। तो वे ही परम पूर्ण है। तो वो परम पूर्ण है, तो हम ये नहीं कह सकते कि परम पूर्ण तो उनके अंदर से ये चीजें निकल गई, ये शक्तियां इतनी हैं तो वो कुछ कमी आ गई उनके अंदर। नहीं नहीं, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। कहते हैं ना, जीरो में से जीरो घटाओ तो जीरो ही आएगा। तो भगवान वैसे ही हैं, यानी उनको कुछ भी वो कर लें लेकिन वो पूर्ण ही रहते हैं, कोई कमी नहीं आती उनमें। तो ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करते हैं, समय भी हो गया है। और बाकी आपको कुछ समझ नहीं आया तो इसके बारे में हम कल फिर ईशोपनिषद में श्लोक है, मैं आपको वो पढ़ के सुना दूंगी। उसमें पूरा भगवान के बारे में बता रखा है सारा। अभी मैं उसको लाना भूल गई, किताब को ना, वो अलमारी में रखी है। हरे कृष्णा माता हाँ जी, जी, धन्यवाद, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम माता जी। कृष्णा माता बहुत जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका इतना अच्छे से समझाने के लिए। हरे कृष्ण माता जी, बस दंडवत भगवान की कृपा है, प्रणाम। जो भगवान को बुलवाना बुलवाते, कितनी तैयारी कर नहीं लूं लेकिन माता जितना जी, आप बोल पाऊंगी उतना ही एक बोल डेढ़ पाऊंगी। रोज पढ़ाते हो नहीं, इतनी देर बहुत में, अगर इजी अक्षरों कोई में बहुत अच्छा बच्चे बच्चे समझाते हैं। होना तो सब कुछ दिमाग में रट ले, लेकिन हम तो फिर भी भूल जाते नहीं हैं क्या माता जी, हम करें। कोशिश कर रहे हैं, अच्छे बन हाँ, तो सकते आप हैं। नोट नोट कर लिया करो, जो भी आपको थोड़ा हाँ, मुश्किल करते लगे ना हैं। उसको नोट कर लिया करो। अगर बाई चांस याद ना रहे तो तुम मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूं, लिख सकते हो आप याद उसको। तो कुछ नहीं रहेगा, आज का पढ़ा कल पूछोगे तो देख के वो तो बता सबकी सकते हैं, आदत है, वैसे वो तो नहीं मुझे रहेगा। भी नहीं रहेगा याद। लेकिन लेकिन से पक्का दे दिया अगर लिखने एक बार, फिर लेकिन हम लिख उसको लेते हैं उतार ना हम देंगे। किसी चीज को, तो वो याद रह जाती है। फिर लिख लेते तो याद रह जाती है, वैसे याद नहीं ठीक रहती। है। हाँ क्या? एक जी, एक बार व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया कर, जिससे हम नोट कर लें।
हमसे लिखा आप नहीं जाता समझ था। नहीं पाओगे, मैं कुछ वैसे लिखती हूँ ना जो होता है, तो आप समझ नहीं पाओगे, भेज तो दूंगी मैं, क्योंकि मैं तो वर्ड एक लाइन लिखती हूँ, वो पढ़ूंगी तो अपनी समझ राइटिंग आ अपने जाएगा, आप ही लेकिन समझ आप आती कैसे है। पढ़ पाओगे? बोलते हैं ना, मैं तो लिख नहीं पाती। अच्छा। तो अपनी राइटिंग अपने आप ही समझ, आप इसमें जो मेन जो कुछ शब्दार्थ है वही लिख लिया करो, श्लोक का जो बताती है वो लिख लिया करो बस। हाँ बाकी वो तो तो लिख उदाहरण तो लेते हैं। नॉर्मल से उदाहरण है, तो आप सब समझ सकते हैं आराम से, कोई ज्यादा बार मुश्किल बार सुनते तो उदाहरण याद फिर भी हो माता जाते जी हैं, जो ये जैसे ये आप उदाहरण मैंने विश्वादी बताए देवी हैं माता जी ये ध्यान देते में उदाहरण हैं। हमने रहेगी। कितनी बार सुने हैं। हम किसी भी हाँ, लेक्चर सुनते सती हैं तो पति उसमें यही प्रभु जी उदाहरण देते दिए हैं, जाते हैं। आदि लीला या तो माता जी किसी देती है, लड़की का धर्मरानी उदाहरण दिया माता जाता है कि देती माँ है। अगर अपनी बहू को कुछ समझाना चाहती है तो लड़की को समझाती है, ताकि बहू अपने आप समझ जाए। ऐसे ही अगर भगवान को सृष्टि करनी है, भगवान को खेलना चाहते हैं भगवान, तो फिर भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, और जब भगवान का मन भर जाता है तो सृष्टि को समेट लेते हैं। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, जब उसका मन करता है तो खिलौनों को उठा के रख देता है, तो ऐसे ही भगवान करते हैं हमारे साथ। तो इसी से प्रभा जी हमें समझाने के तौर पर इसके समझाते हैं बच्चे का उदाहरण लेकर के। तो यही है इसमें हम उसको समझने का। तो जिस टाइम सुनते हैं उस टाइम तो सारी याद रहती है, हाँ और जी। दूसरे दिन नहीं। माता जी, जब तो हमें ऐसा लगता है, आप बताते हो कि मतलब पूरी बात हम एक वर्ड भी नहीं भूलेंगे, ऐसी अच्छा, दिमाग में बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे सुबह शाम होती है, पता है क्या है वो माता जी, दूसरा आप ना लेक्चर इसको सुनते घर पे सब। पढ़ते नहीं होगे, आप इसको जाके पढ़ना, दिन में आप इसको पढ़ना कि कल हमने क्या पढ़ा था। आप उसको पढ़ना और दिमाग में सोचना कि क्या बताया था माता जी ने इसके बारे में। अगर फिर भी समझ हाँ नहीं माता आया तो जी। फिर दोबारा पूछो मेरे अभी से। मैं कोशिश कर रही हूँ, दो दोबारा तीन पूछो, चीजें जैसे दोबारा मैंने पूछो, याद भी लेकिन की उसको है, अपने दिमाग में आपने बिठा लो। ऐसा कोई भी बताई मुश्किल थी। काम नहीं है कि हम उसको याद नहीं रख सकते। अगर हम किसी चीज को रट लेना, 4 से 5 बार हम उसको पढ़े तो वो चीज रट जाती है हमारे दिमाग में, याद हो जाती है हमें। जैसे माता जी मुझे उस दिन आप मुझे बोल रहे थे कि आप तो बिल्कुल ऐसे बता जैसे आपको याद है। तो हाँ मेरा भी हाँ। यही चक्कर है कि भगवान ने मतलब इतनी थोड़ी कृपा कर रखी है कि अगर मैं किसी चीज को 4-5 बार पढ़ लूँ ना तो मुझे रट जाती है वो चीज। मैं कल भी इसको बिना पढ़े आपको बता सकती हूँ कि इसमें क्या है, क्योंकि इसको मैंने कम से कम 2 घंटे इसमें लगाए हैं इसको पढ़ने के लिए। माता जी आप काफी टाइम से लगे हुए हो ना। ना ना, काफी टाइम से नहीं लगी। अब मैंने आपको आज बताना है तो मैंने आज ही इसको 2 घंटे पढ़ा है दिन में, और फिर आपको बताया है। कल का नहीं कल नहीं, पढ़ूंगी, वैसे कल बताऊंगी। भक्ति में तो आप काफी टाइम से लगे हो। भक्ति में लगी हूँ, लेकिन अभी तक हमने भी पूरे शास्त्र नहीं पढ़े आज तक। आज तक भागवतम नहीं पढ़ पाली मैंने पूरी। भगवत गीता का तो कई बार पढ़ी है, लेकिन भागवतम नहीं पढ़ी आज तक। चैतन्य चरितामृत तो कभी नहीं पढ़ी आज तक पूरी। और प्रभा जी कितनी सारी बुक हैं, उनमें से सिर्फ 3-4 बुक मैंने पढ़ी है आज तक, और कोई बुक नहीं पढ़ी। और समय ही नहीं चैतन्य मिला। बुक तो मैंने बहुत पढ़ी है, पर हाँ, तो मतलब मैंने सिर्फ 3-4 आपसे बुक पढ़ी है पढ़ाते प्रभा हो जी तो की कुछ अब तक याद आ इतने साल जाता है, में। लेकिन एक वैसे प्रश्न उत्तर है जो वो पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, और एक ये हरि नाम की महिमा है, और कृष्ण प्रभुपाद की ओर है। लीलामृत भी मैंने पढ़ हाँ, तो ली ये माता जी। 4-5 बुक पढ़ी है बस, मुश्किल से ज्यादा नहीं पढ़ पाई, चैतन्य हम्म। क्योंकि समय नहीं जी होता। और फिर समय के अलावा जब भक्ति भक्तों के संग में पढ़ते हैं ना तो पढ़ी जाती हैं, हरे कृष्ण वैसे नहीं माता जी, पढ़ी समझ जाती। प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। अगर भक्ति भक्तों के रसा संग में पढ़ा जाए तो सिंधु पढ़ा पढ़ी है। जाता है, नहीं तो नहीं पढ़ा जाता। ये है ना। अब मैं किताब पढ़ रही हूँ तो आप लोग भी पढ़ रहे हो, तो उसके साथ में पढ़ रहे हैं हम। लेकिन अगर जैसे दो अलग तीन से तो नहीं पढ़े जाते। दो हरे तीन कृष्ण किताब। माता जी, मेरे से भी नहीं पढ़ी जाती किताब। आप ये भागवत पढ़ा रहे हो ना, तब तो ये 2 पेज पढ़ लेती हूँ मैं। हम्म। हाँ, तो बस यही है और कि जो भी मैं यहाँ पे बताती हूँ ना, तो उसको आप एक बार घर में पढ़ा करो। पढ़ोगे, नहीं, ये तो पढ़ती। फिर उसमें जो चीज आपको समझना है उसको नोट कर लो, भाई आज मुझे ये समझ नहीं आया, इसमें क्या बताया था, फिर आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, तो मैं तो दोबारा से माता बता जी दूंगी। यही तो बात का पता नहीं चलता, समझ में क्या नहीं आया, बस कि पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं, समझ में तो आएगा। जैसे अब उसमें कुछ वर्ड मीनिंग होते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, तो आप उसको समझने का प्रयास करोगे ना कि इसमें क्या है इसका अर्थ। अब सब समझोगे तो फिर आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि इसका अर्थ ढूंढूं मैं, क्या है इसका अर्थ। तो आप हरे कृष्ण किताब माता से जी, या मेरे बैटरी से गई पूछोगे है, उसको। ठीक है माता बैटरी जी, हाँ तो हरे गई है। कृष्ण। ठीक वांछा है। बच्चा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो कृपा वैष्णवेभ्यो। सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण ठीक माता जी, है दंडवत माता जी, सबके प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका बहुत बहुत। तो कल छुट्टी कृष्ण रहेगी, माता। कल बुधवार है, ठीक है, परसों मिलेंगे अब। तो ठीक है, हरे परसों कृष्ण तक आप माता जी। भी मैंने पढ़ाया है 8-10 पेज, आप सारा पढ़िएगा, और जो भी आपको ठीक है समझना है माता। उस पर निशान लगा लीजिएगा, ठीक है, वो फिर माता दोबारा जी से हम दिन में रिवाइज करेंगे। करवाना, दिन में फिर टाइम हो तो क्लास में दिन ना, में ले लिया क्लास करो। में आप बोलते नहीं हो। और ग्रुप में पता है क्या है, और ग्रुप में मान लीजिए एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ के ऊपर सब अपने अपने मत बताएंगे, अपने विचार बताते हैं सब।